आइए जानते हैं बिहार के हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने कौन कौन सी बड़ी घोषणा की है और महिलाओं को कब से मिलेंगे 2500 रुपए। आज के मौसम, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और फ्री गैस सिलेंडर से संबंधित बड़ी खबरों को। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कॉमेंट में अपने जिला और अपने शहर का नाम जरूर बताएं। बिहार के शेखपुरा में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत 26,000 वंचित पात्र लोगों को मुफ्त अनाज योजना से जोड़ने के लिए 13 अगस्त तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान 6,258 नए राशन कार्ड बनाए जाएंगे। बिहार में 211 नए सरकारी डिग्री महाविद्यालयों में पढ़ाई शुरू हो चुकी है। अब इनके भवनों का निर्माण मानकीकृत डिजाइन पर होगा। प्रत्येक कॉलेज भवन पर 5 करोड़ रुपए खर्च होंगे और 2.5 से 5 एकड़ जमीन की आवश्यकता होगी। समस्तीपुर जिले की सभी 346 पंचायतों में जीविका और कॉम्फेड मिलकर सुधा बिक्री केंद्र स्थापित करेंगे, जिससे ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार मिलेगा। परिवहन विभाग ने बिहार में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नई प्रोत्साहन योजना शुरू की है। इसके तहत इलेक्ट्रिक 2 पहिया और 4 पहिया वाहन खरीदने पर 10,000 रुपए से 1.50 लाख रुपए तक की सब्सिडी सीधे बैंक खाते में मिलेगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना जॉय राइड का उद्घाटन किया, जिससे लोग 2100 रुपए में एक 0 मिनट की हेलीकॉप्टर यात्रा से पटना का हवाई दृश्य देख सकेंगे। यह सेवा हर शनिवार रविवार को उपलब्ध होगी। बिहार में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत हजारों छात्रों की ऋण किस्तें अटक गई हैं, जिससे उनकी परीक्षा और डिग्री पर संकट आ गया है। बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम की देरी से उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को भारी परेशानी हो रही है। समस्तीपुर में लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत 18,000 महादलित परिवारों के घरों में शौचालय बनाए जाएंगे। इसके लिए जीविका स्वयं सहायता समूह से 10,000 ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा और निर्माण पूरा होने पर 12,000 की सरकारी अनुदान राशि दी जाएगी। छपरा में 20 जुलाई 2026 को एक रोजगार शिविर आयोजित होगा, जिसमें ट्रिमूला फैसिलिटी मैनेजमेंट इंडिया LLP द्वारा तकनीशियन और सहायक के 100 पदों पर भर्ती की जाएगी। भागलपुर में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं के घरों पर मुफ्त सोलर सिस्टम लगाने की तैयारी अंतिम चरण में है। लालू प्रसाद यादव की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें पटना से दिल्ली एम्स रेफर किया गया है। राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने सरकार पर लालू को परेशान करने और कानून व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप लगाया। परिवहन विभाग ने बिहार में मोटर वाहन कर की नई दरें जारी कर दी हैं। 2 पहिया और तिपहिया वाहनों पर उनकी कीमत और क्षमता के अनुसार अलग अलग टैक्स लगेगा। बिहार में 1 लाख से महंगी बाइक पर 10% और 15 लाख से ऊपर की गाड़ियों पर 13% टैक्स। बिहार सरकार ने अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर रोक लगाने के लिए खनिज भंडारण स्थलों पर जियो फेंसिंग अनिवार्य कर दी है। इससे ई चालान व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी और राजस्व चोरी पर प्रभावी नियंत्रण लगेगा। बिहार लोक सेवा आयोग BPSC ने 26 जुलाई 2026 को होने वाली 72वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा को स्थगित कर दिया है। आयोग ने अपरिहार्य कारणों से यह निर्णय लिया है और नई तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। श्रावणी मेला इस बार हाईटेक होगा, जिसमें ई श्रावणी ऐप, ड्रोन शो, आधुनिक अर्घा सिस्टम और जीविका दीदी की रसोई जैसी नई सुविधाएं मिलेंगी। किसानों को कृषि यंत्रों की मरम्मत में होने वाली परेशानी दूर करने के लिए मुजफ्फरपुर में एक मजबूत नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। इसके तहत गांव प्रशिक्षित मैकेनिक, मोबाइल रिपेयरिंग वैन और प्रशिक्षण केंद्र उपलब्ध कराए जाएंगे। पूर्णिया में 687 एकड़ में अत्याधुनिक औद्योगिक शहर विकसित किया जाएगा, जिसके लिए बिहार सरकार ने 125 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है। यह परियोजना पूर्वी बिहार का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र बनेगी,
जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे और पलायन रुकेगा। रजौली में 2027 की पेपरलेस जनगणना के लिए चल रहे प्री टेस्ट का दूसरा चरण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस दौरान प्रगणकों से फीडबैक लिया गया और बताया गया कि वास्तविक जनगणना फरवरी 2027 से पूरी तरह डिजिटल मोड में शुरू होगी। मोहनिया में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना पर हुई बैठक में उपभोक्ताओं के लिए इसके लाभ बताए गए। इस योजना के तहत उपभोक्ता कम ब्याज पर ऋण और छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए सरकारी सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। रजौली में 2027 की पेपरलेस जनगणना के लिए चल रहे प्री टेस्ट का दूसरा चरण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस दौरान प्रगणकों से फीडबैक लिया गया और बताया गया कि वास्तविक जनगणना फरवरी 2027 से पूरी तरह डिजिटल मोड में शुरू होगी। बिहार के प्रमुख सरकारी अस्पतालों आईजिम्स और एआईएम्स पटना में ऑपरेशन के लिए मरीजों को 3 से 4 महीने तक इंतजार करना पड़ रहा है। बिहार सरकार ने स्वदेशी एआई मॉडल विकसित करने और एआई कौशल विकास कार्यक्रम चलाने के लिए सूचना प्रावैधिकी विभाग, सर्वम एआई और भारत जीपीटी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्र सरकार की अंतिम स्वीकृति मिलते ही मोकामा में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस भव्य फूड हब का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। नगर परिषद ने इसके लिए प्रस्ताव को मंजूरी देने के साथ ही निर्माण के लिए भूमि भी उपलब्ध करा दी है। साइबर थाना के सहयोग से पटना में 4 शातिर आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है, जो देश भर से ठगे गए 14.67 करोड़ रुपए को क्रिप्टो करेंसी के जरिए चीन भेज रहे थे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के परीक्षा पेपर लीक पर दिए बयान को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। भाजपा ने सवाल उठाया है कि उन्हें पेपर लीक की इतनी विस्तृत जानकारी कैसे है। राजधानी सहित प्रदेश में उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं, लेकिन अगले 24 से 48 घंटों में तापमान में गिरावट और 7 जिलों में भारी वर्षा की संभावना है। पटना में एक मिल्क टैंकर पलटने के बाद लोग सड़क पर बह रहे दूध को मुफ्त में भरते और पीते नजर आए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि घटना की जगह और समय की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। खानसर ने मुसल्लहपुर हाट विवाद और रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की नेपाल में हुई मौत पर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार बताया और कहा कि प्रिंस के खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज थे। रानीगंज के मध्य विद्यालय शिवनगर डहरिया के प्रधानाध्यापक संजय पोद्दार के कार्यालय से शराब की बोतल और गिलास बरामद हुए। शराबबंदी वाले बिहार में इस घटना के बाद प्रधानाध्यापक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पटना यातायात पुलिस ने शहर की सड़कों पर जाम की जानकारी देने के लिए डिजिटल पहल की है। लोग अब घर से निकलने से पहले फेसबुक पेज पर रियल-टाइम ट्रैफिक अपडेट्स देखकर वैकल्पिक मार्ग चुन सकेंगे। राजद सांसद अभय कुशवाहा ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से अपनी मुलाकात को औरंगाबाद के विकास से जोड़ा, राजनीतिक अटकलों को खारिज किया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने 131 करोड़ रुपए से अधिक के अवैध बालू खनन मामले में बिहार, राजस्थान और दिल्ली एनसीआर के 12 ठिकानों पर छापेमारी की है। भारतीय रेलवे गया कोडरमा रेलखंड पर 190.31 करोड़ रुपए की परियोजनाओं से आधुनिकीकरण कर रहा है, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। उत्तर बिहार के कई जिलों में अगले 4 दिनों तक तेज हवा, बारिश और वज्रपात की संभावना है, जिसमें समस्तीपुर और चंपारण जैसे जिले शामिल हैं। मौसम विभाग ने किसानों को धान की रोपाई और जल संरक्षण सहित कृषि कार्यों के लिए विशेष सलाह दी है। सकरा प्रखंड में स्वास्थ्य विभाग ने अवैध निजी नर्सिंग होम और अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर छापेमारी की, जिससे संचालकों में हड़कंप मच गया। गया के फतेहपुर में 300 फीट गहरे बोरवेल में गिरे 4 वर्षीय पीयूष कुमार को 7 घंटे के अभियान के बाद एनडीआरएफ ने सकुशल बचाया।
बिहार में प्रशासनिक सेवाओं के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण को मजबूत करने के लिए बिपाड और प्रधान महालेखाकार के बीच 3 साल का समझौता हुआ है। चातुर्मास 25 जुलाई से शुरू होकर 4 महीने तक चलेगा, जिसमें शादी विवाह जैसे सभी मांगलिक कार्यों पर विराम लग जाएगा। भगवान विष्णु के योग निद्रा में जाने के कारण यह अवधि धार्मिक अनुष्ठानों और व्रतों के लिए विशेष मानी जाती है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष व राज्यसभा सदस्य नीतीश कुमार ने शुक्रवार को दिल्ली स्थित अपने सरकारी बंगले में गृह प्रवेश कर लिया। बिहार में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है और 19 जुलाई को राज्य भर में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने आंधी तूफान और वज्रपात के लिए कई जिलों में ऑरेंज व येलो अलर्ट जारी किया है। पटना हाईकोर्ट ने बिहार कंट्रोल ऑफ क्राइम बीसीसी एक्ट 2024 के तहत किसी व्यक्ति को असामाजिक तत्व घोषित करने और उसकी आवाजाही पर अंकुश लगाने की कार्रवाई पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि केवल पुराने मुकदमों के आधार पर किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता। भागलपुर में समानांतर 4 लेन पुल बना रही एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन को विक्रमशिला सेतु के पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 98 करोड़ रुपए की जारी निविदा में 3 एजेंसियों ने टेंडर डाला था। पटना जिला प्रशासन ने साइबर अपराध, डिजिटल अरेस्ट और बैंक धोखाधड़ी पर प्रभावी रोक लगाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने सिम विक्रेताओं की निगरानी, थानों में साइबर हेल्प डेस्क और जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। पटना की गृहिणियां अब घर पर ही शुद्ध और मुलायम गुलाब जामुन बनाना पसंद कर रही हैं। यह विधि बाजार की मिठाइयों से बेहतर और स्वास्थ्यवर्धक विकल्प प्रदान करती है। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जा रही है, जिसमें सभी गेटों पर बैगेज स्कैनर और वाहन चेकिंग की मशीनें लगाई जाएंगी। प्रवेश द्वारों पर मेटल डिटेक्टर और प्रशिक्षित पुलिसकर्मी तैनात होंगे। मधुबनी के खजौली प्रखंड में उग्रनाथ नहर का पश्चिमी तटबंध टूटने से हड़कंप मच गया है। इससे 500 एकड़ धान की फसल जलमग्न हो गई और करीब 7,000 लोग प्रभावित हुए। विभाग ने मरम्मत कार्य शुरू किया। रेलवे ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की जेएफडब्ल्यूसी परीक्षा के लिए 18 से 20 जुलाई तक 5 जोड़ी विशेष ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। बिहार के फारबिसगंज स्थित एक प्राथमिक विद्यालय में बच्चों से जलजमाव के बीच बेंच ढुलवाने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। विशिष्ट शिक्षिका अफसाना परवीन और प्रधान शिक्षिका नीलिमा पाठक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उत्तर बिहार और सीमांचल में पाकिस्तानी कनेक्शन के बढ़ते मामलों ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। मार्च 2026 से अब तक कई संदिग्ध गिरफ्तार हुए हैं। बिहार एटीएस और एनआईए ने जांच तेज कर दी है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान 15 अगस्त तक लक्ष्य के अनुरूप सर्वेक्षण पूरा करने का निर्देश दिया। लालू प्रसाद यादव की तबीयत शुक्रवार को आईजीआईएमएस पटना में अचानक बिगड़ गई, जहां नियमित नेत्र जांच के दौरान उनके रक्तचाप में उतार चढ़ाव पाया गया। 2 घंटे निगरानी के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। बिहार में मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने अधिकारियों की छुट्टियों के लिए नई व्यवस्था लागू की है। अब अवकाश पर जाने से पहले राज्य मुख्यालय से अनुमति लेनी होगी और डिजिटल आवेदन 7 दिन पहले करना होगा। बिहार सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कर लगाने के फैसले पर राजद किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सुधाकर सिंह ने कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कमजोर करेगा। मोकामा में बेटों ने मां के ऑपरेशन के लिए पैसे देने से मना किया, जिसके बाद पिता ने जमीन गिरवी रखी। इससे नाराज बेटों ने वृद्ध माता पिता को पीटकर घर से निकाल दिया। पुलिस ने एक बेटे को गिरफ्तार किया है। राजद ने ग्रामीण क्षेत्रों से कर उगाही के सरकार के निर्णय को गरीब ग्रामीणों को लूटने वाला बताया है। पार्टी का कहना है
कि यह महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहे लोगों पर अतिरिक्त बोझ डालेगा, जबकि पंचायतों को वित्तीय सहायता देनी चाहिए। विधानसभा के 5 दिवसीय